फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है सेक्शन 173 सबसेक्शन 8। 173 सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन दिया गया है। किसी मामले में अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया जाना। हालांकि पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया जा सकता था, लेकिन अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा है कि चार्जशीट सबमिट होने के बाद पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है कि चार्जशीट आने से पहले ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन भले ही चार्जशीट उसमें लग गई है, लेकिन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, तो भी पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर सकते हैं। आज के जो इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूं, इस संबंध में एक सवाल अक्सर मेरे कई सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के द्वारा पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई और चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस ले लिया गया, संज्ञान ले लिया गया, तो चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद भी क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित किया जा सकता है? इसी के संबंध में आज बातचीत करते हैं, देखते हैं कि प्रोविजन क्या कहता है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी एक महत्वपूर्ण आदेश का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आदेश में चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में क्या कहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने बताया था कि चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेने के बाद इवन एविडेंस की स्टेज पर चार्ज फ्रेम होने के बाद भी मजिस्ट्रेट के द्वारा 173 सबसेक्शन 8 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित किया जा सकता है, और उस आदेश में मैंने केस लाभ भी बताए थे। लेकिन अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया, ये 12 अप्रैल 2023 का आदेश है। सबसे पहले इसके फैक्ट देखते हैं। इस मामले में एक महिला के द्वारा सेक्शन 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आवेदन देते हुए यह आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति ने उसको जॉब का ऑफर दिया और जॉब के लिए ज्वाइन करने के बहाने उसको बाइक में एक जगह ले जाता है। एक शॉप में 2-3 लोग बैठे हुए थे। जैसे वो शॉप के अंदर जाते हैं तो एक व्यक्ति उनमें से बाहर निकलता है और एक व्यक्ति वहीं पे मौजूद रहता है। साथ ही साथ जिसके साथ वो गई थी वो भी वहीं पे मौजूद रहता है। जो व्यक्ति बाहर निकलता है वो शॉप का शटर डाउन कर देता है। इसके बाद जो 2 व्यक्ति अंदर बचते हैं उनके द्वारा गन पॉइंट पे उस महिला के साथ दुष्कर्म की घटना की जाती है, रेप किया जाता है, और उसको धमकी दी जाती है, जान माल की धमकी दी जाती है कि ना वो कोई कार्रवाई करे और ना किसी से उस घटना के बारे में बताए। उस महिला के द्वारा थाने में एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसका मेडिकल भी नहीं होता। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दी जाती है, वहाँ पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। मजबूर होकर के 156(3) में आवेदन दिया जाता है और मजिस्ट्रेट एफआईआर का आदेश पारित कर देते हैं। एफआईआर होती है 506, 376 डी इंडियन पेनल कोड में, जो गैंग रेप की धारा है। इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन दोनों लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद चार्जशीट में मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस भी ले लिया जाता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्जशीट पर उन दोनों आरोपियों के द्वारा कोर्ट में 173 सब क्लास 8 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन दी जाती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कई ग्राउंड्स, कई बातें कही जाती हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की प्रेयर की जाती है। मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस का जिक्र करते हुए उन दोनों केसेस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर दिया जाता है। अब मजिस्ट्रेट के इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश के खिलाफ ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन फाइल की जाती है। तो अब देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया जाता है। साथियों, ऑनरेबल हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 41406/2023
मैं विक्टिम का नाम नहीं ले सकता जिसने इस रिट को दाखिल किया था, क्योंकि 376D का मामला है, इसलिए केस नंबर आपके सामने है और 12 अप्रैल 2023 का ये आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मैं इस केस की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन फाइल की जाती है और ये रिट पिटीशन फाइल करते हुए यह कहा जाता है कि कॉग्निजेंस के टाइम, जैसे चार्जशीट सबमिट होती है और मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेता है, तो एट द टाइम ऑफ द टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस बाय द मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित किया जा सकता है। लेकिन वंस द कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन बाय द मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट कोर्ट हैज नो पावर फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण लॉ का जिक्र किया जाता है, विकास रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इस केस का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि कॉग्निजेंस के बाद मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यायालय में कोई आवेदन ना करें। गंभीरता से समझिए आप इस बात को कि जब तक विवेचक या कोई जांच एजेंसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश लेने के लिए न्यायालय में आवेदन ना करे, तब तक मजिस्ट्रेट सुमोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित नहीं कर सकता। यह प्रेयर की जाती है और यह आर्गुमेंट किया जाता है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम केस लॉस को पेरूज किया जाता है, जजमेंट को देखा जाता है, केस के फैक्ट्स को देखा जाता है और फाइनली इस विकास रंजन की अथॉरिटी पे यकीन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश पारित किया जाता है कि चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को सुमोटो अपने आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित करने का पावर नहीं था। और इस तरीके से यह कहते हुए मजिस्ट्रेट ने जो 173 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित किया था, उस आदेश को सेटिसाइड कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है दोस्तों। तो साथियों, यह एक ज़बरदस्त अथॉरिटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में आई कि कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट सुमोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 173 सीआरपीसी के तहत नहीं पारित कर सकते हैं। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर भी करते चलें। और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर में जो वीडियोज अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।